रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप सब तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हमारे देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती है, जो हमारे देश की सुरक्षा में गुप्त तरीके से अपना काम करती रहती है और संभावित खतरे को समय से पहले ही रोक देती है। रॉ एजेंट्स इतने खुफिया तरीके से काम करते हैं कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपके और हमारे बीच भी कोई एक रॉ एजेंट हो, मगर आप उसे कभी पहचान नहीं पाएंगे। आपको टीवी पर या फिर खबरों में कहीं भी रॉ का जिक्र बहुत कम ही नजर आएगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खुफिया तरीके से काम करती है। हमारी इंडियन फिल्मों ने रॉ को कुछ इस कदर पेश किया है कि अब हर नौजवान युवा रॉ में शामिल होना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रॉ एजेंट कैसे बना जाए। पर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको रॉ से जुड़ी वो हर जानकारी मिलेगी जो रॉ एजेंट बनने में आपकी पूरा मदद करेगी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे बनते हैं रॉ एजेंट और रॉ एजेंट की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो से हम हमेशा आपके ज्ञान के स्तर को एक स्टेप और ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि रॉ एजेंट्स कैसे बनते हैं। रॉ एजेंट्स बनना बहुत से युवाओं का सपना होता है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उन सबको पता चले कि आखिर रॉ एजेंट कैसे बनते हैं। इस दुनिया में जितने भी देश है वो अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखते हैं, और सुरक्षा के नजरिए से इस दुनिया में जितने भी देश है लगभग सबके पास खुफिया एजेंसी होती है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी को देश से बाहर निकलने से रोकती है और देश पर होने वाले किसी भी हमले को समय से पूर्व उसका पता लगाती है, ताकि देश को इसकी कोई क्षति ना हो। वैसे ही भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, जो हर समय हर पल देश की सुरक्षा में सतर्कता से जुड़ी हुई है। रॉ एजेंसी कुछ वैसे ही काम करती है जैसे पुराने जमानों में राजा गुप्तचर रखते थे, जो दूसरे राज्यों से होने वाले खतरे को समय से पहले ही राजा को बताते थे। ठीक वैसा ही कुछ काम है रॉ एजेंसी का। रॉ एजेंसी का गठन 21 सितंबर 1968 को भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में भारत अच्छे से काम नहीं कर पाया था, जिसका कारण विदेशी जानकारियों की कमी बताई जाती रही है। तो इसी जानकारी को पूरा करने के लिए और भारत की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए रॉ एजेंसी का गठन किया गया। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि रॉ का अभी तक कोई कानूनी दर्जा स्पष्ट नहीं है। रॉ एजेंसी पर आरटीआई दाखिल नहीं हो सकता। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। रॉ एजेंट सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और रॉ एजेंट से जुड़ी हर जानकारी को गुप्त रखा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि रॉ एजेंट बनने की प्रक्रिया क्या है। भारतीय रॉ विभाग में शामिल होने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। रॉ बनने के लिए सबसे पहले आपको रक्षा के क्षेत्र में या फिर सिविल सर्विस के क्षेत्र में अपना दमखम दिखाना होगा। इन विभागों में अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेने के बाद अगर आप में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है तो आपका एक इंटरव्यू होगा, जिसमें सफल होने के बाद आपको रॉ में शामिल होने का मौका मिल सकता है। रॉ में स्पेशली सिविल सर्विस और पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उनके इंटेलिजेंस के आधार पर चुना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में रॉ के लिए चयन ग्रेजुएशन लेवल से भी किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आप में एक स्पेशल टैलेंट का होना बहुत जरूरी है, जैसे कंप्यूटर हैकिंग और ऑन स्टारिंग आदि में स्पेशलाइजेशन, और भी किसी प्रकार के टैलेंट जो देश के काम आ सके। रॉ ऑफिसर के पदों में उच्च पदों पर उन अधिकारियों को देश में या फिर विदेशों में सीक्रेट एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो नेशनल लेवल की सर्विस में आईएएस ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, आईबी ऑफिसर के रूप में कार्यरत हो। रॉ बनने के लिए एक नजर इसकी योग्यताओं के मापदंड पर भी डाल लेते हैं। रॉ एजेंट्स बनने के लिए आपकी उम्र 19 से 25 साल होनी चाहिए। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप अनमैरिड होने चाहिए, और सबसे जरूरी आप में कुछ स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। इसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा। इस एग्जाम में पास होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, और मेडिकल चेकअप में भी पास हो गए आपको रॉ एजेंसी में भर्ती होने का एक मौका मिल सकता है, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आप पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन खारिज हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार की नशे की लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चयन प्रक्रिया के दौरान आपका ड्रग टेस्ट भी किया जाता है। अधिकांश एजेंट को विदेशों में यात्रा करनी पड़ती है, तो इंग्लिश भाषा का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान है तो रॉ में शामिल होने के आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। रॉ एजेंसी में नौकरी प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। आप में दूसरे से कुछ हटकर गुण होनी चाहिए। वैसे रॉ का कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो आपको आवेदन करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होंगी।
ज्यादातर केस में आपके काबिलियत के कारण रॉ एजेंसी द्वारा खुद आपको चुन लिया जाता है। रॉ बनने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सिविल सर्विसेज में जाइए और अपनी योग्यता दिखाइए। हो सकता है आपको रॉ बनने का मौका मिल जाए। और अगर आप सिविल सर्विस में सफल नहीं हो पाते हैं तो डिफेंस में अपना लक आजमा सकते हैं। आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर रॉ एजेंट की सैलरी कितनी होती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक रॉ एजेंट की एवरेज सैलरी 1.3 लाख पर मंथ की होती है। ये सैलरी जगह आपके पोस्ट और आपके अनुभव के आधार पर अलग अलग हो सकती है। अगर आपको किसी मिशन पर भेजा जाता है तो उस मिशन के दौरान आपके होने वाले सारे खर्चों को सरकार उठाती है। रॉ में शामिल होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉ एजेंट्स का जॉब परमानेंट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उनके नाम और पहचान को गुप्त रखना होता है दोस्तों रॉ एजेंट्स बनने की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग रॉ में शामिल होना चाहते हैं उन्हें पता चले कि आखिर रॉ एजेंट बनते कैसे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।